सबसे पहले ये जो इस समय की दौड़ चल रही है, उनमें उस दौड़ में सबसे पहले कौन आए, प्रथम कौन आए, द्वितीय कौन आए, तृतीय कौन आए, ये निर्णय आपका है। चिंता मत करो, घबराओ मत, किसी की दलाली के चंगुल में फंस करके अपने आप को छोड़ना मत करो। हाथ उठा करो एक बात सभी कि हम ग्रामीण समाज के सारे लोग एक होकर के इस समाज के निर्माण में हमारी भूमिका का निर्माण करेंगे और नए हमारे ग्रामीण समाज का निर्माण करने का एक प्रयास हम आगे जारी रखेंगे, भावनात्मक जारी रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम टूटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। आपका संदेश मंत्री जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं और साथ में मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ ये शब्द कह रहा हूं कि मंत्री जी अपने अर्धांगी जी को साथ लेके आ रहे हैं और अकेले घूमते देखे आपने दो तालियों से मंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम हो और उस महामना का, उस देवी का स्वागत यदि हम कर देंगे तो हमारी इस मात्र सरकार का स्वागत हो जाएगा। दो तालियों से मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा। ध्यान रखो, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक साथ संगठित होकर चलने का प्रयास करना होगा। मैं आपको एक अभी आगे से पहले परिचय दे दूं। राजकीय सेवा में मैंने कभी किसी मंत्री या नेता का सहारा नहीं लिया, चाहे मुझे नौकरी कहीं दूर करनी पड़ी होगी, परंतु मेरे समाज का निर्माण करने के लिए, मेरे समाज को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए और मजबूत करने के लिए यदि मुझे कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं समाज के साथ हूँ, उस नेता के साथ हूँ, उस विरोधी के साथ हूँ जो हमारे समाज के लोग को इस तरह से बातें चुम्बन से और आशीर्वाद से हम कहीं उनके साथ जाएं और वो आशीर्वाद दें। ऐसे आशीर्वाद की ग्रामीण समाज को जरूरत नहीं है। आज कोई व्यक्ति आएगा, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली व्यक्ति होगा और आप लोगों को उसका सम्मान करने में मैं तो समझता हूँ यदि उन्होंने अगर ऐसी पहल करी है और वो यहाँ तक आते हैं तो दिल खोल के स्वागत करिएगा और अच्छा लगेगा। ये समाज का मामला है, उनको ये पता लगा होगा कि ग्रामीण समाज के बुढ़ा क्षेत्र के लोग स्वयं इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने पड़ोसियों को बुला लिया है और पड़ोसियों को ये कहा कि हमारा साथ देना। हम अब धामी पूरे झुंझुनू जिले को ही हमारे समाज की एक व्यवस्था के तहत बांटना चाहते हैं। हमारे समाज में हम ऐसे लोगों का सहारा लेना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे इस उदयपुरवादी तहसील विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक का स्वागत। ये ग्रामीण समाज भाव विभोर होकर के आदरणीय राजेंद्र सिंह जी आपका सम्मान कर रहा है। ये माताएं, ये हमारी बहनें, राजेंद्र सिंह जी बुढ़ा, हमें ऐसा लग रहा है कि आपने हमें कहीं कहीं खोजा है। भाई साहब के हाथ से पुष्पार्पण। तहसील के समस्त पदाधिकारी हमारे मंत्री जी, विधायक जी का सहयोग करें।
मंच आसीन समस्त मेरे समाज के अन्य दूत जो हमारे समाज को दिशा देने वाले हैं, सभी लोग माननीय मेरे हृदय के आदरणीय राजेंद्र जी गुढ़ार, आपके सम्मान में जुटे हैं। आप यहाँ पधारे, हमारा समाज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। लग रहा है ये ग्रामीण समाज जो पहले कभी सर्व समाज के लोग एक सम्मानजनक स्थिति में स्वीकार कर चुके थे, वो पुनः इस व्यवस्था को मान जाएंगे कि कर्ता धर्ता समाज का ये ग्रामीण समाज की है। धैर्य से, प्रेम से सब जातियों को अपने साथ चल के कदम से कदम मिला के प्यार की भाषा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ये ग्रामीण समाज। आदरणीय विधायक जी, आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आपको लगेगा हमारे शब्द आपके हृदय को छूने वाले हों, ये हमारी भावना का प्रतीक आप तक हम पहुंचाए। आदरणीय विधायक जी, हमारे समाज के व्यक्ति, आपने आज जो ये समय दिया, क्यों दिया? आपका मन था। हमें ऐसा लगता है कि आप भी हमारे ग्रामीण समाज के, हमारी जाति के ही एक अंग के रूप में आज विराजमान है। हमको नहीं लगता कि आप राजपूत कौम में पैदा हुए होंगे। हमको तो ऐसा लगता है कि ग्रामीण समाज में पैदा होने का आपका कोई अंश था हमारे साथ। उसी वजह से हम यहाँ पर आए हो, हम लोगों के प्यार करने के लिए आए हो। ये मेरे राजेंद्र गुढ़ार, तुम इसी तरह से लोगों के बीच में बना रहे, तेरी जय जयकार होगी। हम तो यही मानते चलते हैं कि ग्रामीण समाज को जिस आदमी ने संभाला होगा, उस आदमी की फतेह फतेह फतेह। मैं हमारे विधायक जी का सम्मान करने के लिए, चूंकि तहसील अध्यक्ष नथमन जी और हमारे जिलाध्यक्ष दोनों आगे जाएं और हमारे विधायक जी का सम्मान करें। तहसील सेक्रेटरी साथ जाए और साथों इतनी महिलाएं स्वागत करने में शामिल हो सकती हैं। जोरदार स्वागत आपको से खड़ी हो जाओ। पता तो करने लगे थे ना नागरिकों की गुजारियों की, आपका सम्मान करने वाले तो यूं ही मतलब थे। ये प्रेम के सौदागर तो जहां बढ़ते हैं, पता आज तक मिला नहीं है। ये ठिकाना आज पहली बार शायद मिला होगा कि इस तरह से एक राजपूत कौम में पैदा हुआ बेटा खादियों ने भूल दिया होगा, उसे नीलाम कर दिया होगा। बहुत अच्छा लगता है। बहन जी को ऐसा लगेगा, दीदी को ये तो वो बात हो गई जो लोग कैसे हड़बड़ाहट में भाग रहे हो। बोलो बढ़िया को बेटा दोगे तब पता चलेगा। तो बढ़ियों से ऊपर की कैटेगरी है ये ग्रामीण समाज। आज आपको लग रहा होगा इतना समाज में महंगा आपने कभी नहीं करवाया जो मैं कहता सदा घर में रखा। क्यों? हमारी अमानत को आपने यूं ही दबा के रखा। आज इस स्वागत में हम आपका तहे दिल से राजेंद्र जी स्वागत करते हैं कि आपके द्वारा ही हमें आ सकते।
जितनी भी बालिकाएं हैं बेटी का सम्मान करें। लड़कियां हमारी पुत्रियां बेटिया का सम्मान करें। तेरी आवाज बहुत दुख पाए हो रहा तू बहुत परेशान हुआ है राजा ने उठा। आज हम जो वायदा आपसे कर रहे हैं एक भाई का कर रहे हैं, हमारे समाज के व्यक्ति वो ट्रस्ट नहीं गए, हमारे बस की बात नहीं है। वो ट्रस्ट आपसे वायदा किया और हम नीलाम हुए और आप भी नीलाम। आज हमारे भाई हो, हमारे भाई हो के रहोगे। जाने समाज के किसी व्यक्ति के अलग कोई डाटा है चुभा तो आपके दिन में यदि नहीं आए तो दीदी तुम जुगाड़ करके कहना कि उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए मैं आमंत्रित करता हूं भाई साहब कि समाज को आज हम आपको हमारा ये जाति का जो परिवर्तन करवा रहे हैं इसके लिए आपका स्वागत। एक बार भाई साहब का स्वागत जोरदार। एक बार हमारे जिलाध्यक्ष चूंकि पदवी दूसरी है, भाई साहब की पदवी तो अपने घर की पदवी होगी, जिलाध्यक्ष है अध्यक्ष होगा। एक बार शास्त्री भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई मंगरूप जी, बड़े भाई कंसुर जी, जिला अध्यक्ष राजेश जी, मूलचंद जी जिला तहसील अध्यक्ष, राधेश्याम जी केंद्रीय जिला तहसील अध्यक्ष, महेंद्र जी वाणा अध्यक्ष, महेश जी सूरजगढ़ तहसील अध्यक्ष, सुधीर जी मंचेश्वर अध्यक्ष, सीताराम जी मंडावा अध्यक्ष, सरवण जी नवलगढ़ अध्यक्ष, सुरेश जी उदयपुर अध्यक्ष, नथमन जी गुड़ा गोंडी अध्यक्ष और हमारे जमाए माता के भगत जी मेरे बड़े भाई सरदेव, हमारी गोंडी के सरपंच साहब, आज गुड़ा के पावन धरा के ऊपर हमारे बाहर से पधारे मेहमानों का स्वागत करते हुए सभी गांवों से प्रतिनिधि के रूप में जागीर ब्राह्मण समाज हो या एक कृत हुआ है,
मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों और मां जगदम्बा के समान बहनों, माताओं, आज का युग ऐसा युग है कि दुनिया के अंदर कमजोर आदमी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। कमजोर व्यक्ति को धरती पर कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। ताकत पर इंसान का दुनिया में कहीं भी जलील नहीं करता, अपमानित नहीं कर सकता। तो ताकत इस कलयुग के अंदर संगठन में है, और संगठन ताकत राजनीति के अंदर है, ताकत संगठन के अंदर है। मैं इस कार्यक्रम के अंदर आज एक शानदार पुण्य कार्यक्रम किया गया। इसके लिए एक 20 साल का लड़का पिंटू जंगीर, उसको मैं उसके साथ जो टीम लगी उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बच्चा मेरे पास आता है, मेरे साथ रहता है। हमारे छापोली के अंदर जांगीर समाज के साथ कोई छोटी सी उनके मोहल्ले में अव्यवस्था थी, इसने उस मोहल्ले में मिलकर उस अव्यवस्था को ठीक कराया। उसके बाद में टीटरवाड़ में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जांगीर समाज की, तो ये जाके और फिर टीटरवाड़ को पानी की कोई टंकी थी, उसकी प्रॉब्लम थी, उसको ठीक किया। लालवाड़ी में 5 साल जगह इस तरह की समस्याएं, तो मुझे लगा इस लड़के के अंदर समाज के प्रति एक पीड़ा है, समाज के लोगों की मदद करने का भाव है। अब हम 2-4 लोग हमारे नरसिंह भाई साहब से कई लोग बैठ के चर्चा की कि ये समाज एक जगह बैठे। देखिए, मैं आपको 2-3-4 बार बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने जो शानदार मान सम्मान दिया और जरूरी समय निकाल के आप यहाँ पधारे। इस समाज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है काम नहीं छोड़ते। और पहली बार लगा कि मुझे नहीं लग रहा था, मैं बार-बार पूछ रहा था कि यार इतने लोग आ जाएंगे क्या, तो मेरे पास एक सटीक जवाब आया कि इतने लोग बचेंगे कि आपका होल हो जाएगा। तो आप सारे जरूरी काम छोड़ के आज समाज के सारे लोग पहली बार आजाद भारत के इतिहास में गुजरा में पहली बार ग्रामीण समाज भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आप यहाँ पधारे। आपका गुजरा की धरती पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। देखिए, ये युग ऐसा है, ये जमाना ऐसा है, आपके वीर जानी साहब ये अधिकार इनको भी पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके अधिकारियों को, तो इनको भी अच्छी जगह कोने में रहने कचरे में पटक देंगे। चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे आपका कर्मचारी हो, ये युग ऐसा आ गया आज का जमाना। सारे लोग बड़े बड़े समाज संगठित होंगे और अपनी गैर वाजिब मांगों को भी दबाव देकर बनवा लेते हैं, और छोटे समाज की संख्या तहसील वाइज, जिले वाइज सांसद और विधायक बनाने की उनकी संख्या नहीं है। उनकी पार्लियामेंट और विधानसभा में उनकी आवाज नहीं होती। तो सरकारों का, पार्टियों का धर्म होना चाहिए इस तरह के समाज जिनका हर पूरे राजस्थान में हर जगह उनकी प्रेजेंट है। इसीलिए तो राज्यसभा बनी थी। राज्यसभा किस लिए बनी थी? राज्यसभा जिन समाजों के सांसद लोकसभा में जीत जाते उनके लिए नहीं बनी थी। राज्यसभा जिनके विधायक विधानसभा में चले जाते उनके लिए भी राज्यसभा नहीं थी। राज्यसभा उनके लिए थी जो समाज जाति के आधार पर अपना लोकसभा का एमपी नहीं बना पाए, और उन लोगों का प्रतिनिधित्व होने के लिए राज्यसभा थी। यदि इस तरह के सम्मेलन हर तहसील पर हो, कुछ नहीं करना पड़ता। आप एक चीज तय कर लो कि साल में एक बार पूरा समाज एक जगह इकट्ठा होकर भोजन करेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
ताकत दिखानी पड़ेगी, सर गिराने पड़ेंगे। याद किया जाएगा, आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को याद किया जाएगा कि उन्होंने एक दिशा दी, मील का पत्थर साबित किया। यदि टुकड़े तो कहीं भी जाए, आदमी कहीं भी जाए, कोई भी फैसला करे, एक छोटा सा कपड़ा तौलिया यदि फुटपाथ पर बिकता है तो उसकी कीमत होती है 50 रुपए, और वही को रेमंड के अच्छे शोरूम में चला जाता है तो 5000 का हो जाता है। तो कम से कम इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए एक जगह बैठ कर फैसला हो। उसके बाद में जैसा हमारे अंदरूप जी भाई कह रहे थे, हकीकत में बहुत बड़ी डकैती हुई थी जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन एक विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम का एक ठाकर था, राजपूत था, जिसने ये कोशिश की थी कि जो समाजों को प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी और राजनीति में नहीं मिला उनको भागीदारी दी जाए, और उन्होंने दी थी। आपको पता ही नहीं चला, जब वो दी गई तभी पता नहीं चला, और वो छिप गई तभी पता नहीं चला। आपको बताना चाह रहा हूं, मैं मेरे स्टूडेंट पीरियड में कई बार मुझे जेल जाने का अवसर मिला। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा था, मैं लड़ गया। लड़ना मेरा स्वभाव है, एक लड़ाई न्याय की होती है। उसमें कई बार जब हम कॉलेज में थे, उससे पहले या उसके बाद राजनीतिक कारणों से अभी भी राजनीतिक गुंडा जेल में होता। 100% राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया था कि राजनीतिक गुंडा जेल में जाए, लेकिन पता चला इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि राजनीतिक गुंडा को जेल में डाल दिया तो सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद था कि जनता सड़कों पे आ जाएगी। जेल में होता, मेरी बात जेल में गया था, मेरे पड़ोस के अंदर जेल के अंदर चारपाई नहीं होती, जमीन पर सोना पड़ता है, और थोड़ी सी अलग से एक 6 बाई 4 की छोटी सी समुद्री उसको बना के रखते हैं, 6 इंच ऊंची, उस पर सोना पड़ता है। मेरे पड़ोस और पुलिस ने मुझे ठोका। मैंने कहा इतना क्यों ठोका? बोले मैंने उसको चोरी बताई नहीं। मैंने कहा इतनी चोट लगने के बाद भी तूने कैसे नहीं बताया? बोले मैंने शुरू में 10-5 चोट लगी, तब तो मेरे दर्द और बाद में मेरे सुन आ गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कितना बार। तो मेरे सुन आ गई तो मुझे पता नहीं चला कि लग तो दर्द तो मेरे हो नहीं जाता, और इसलिए मैंने बताया कि हकीकत है कि राजनीतिक दृष्टि से समाज में सुन आ गई, और इसलिए तो छोड़ देते उसका दर्द नहीं होता। उनको पता ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि समाज में एक आदमी से यदि ये पूरा समाज एक है। और मुझे तनसुद्दी भाई साहब और सारे लोगों ने, आपने आज मुझे अपने परिवार के अंदर एक सदस्य के रूप में, मुझे परिवार के रूप में सदस्य, मैं भगवान विश्वकर्मा के सामने खड़ा होकर कहता हूँ, इस पूरे जाति ब्राह्मण समाज के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहन से वादा करता हूँ, इस समाज के काम में कोई भी कांटा छूट जाएगा उसका हिसाब कर दूंगा। और एक पूरे समाज से आपसे वादा करके जा रहा हूं, दूसरा वादा और कर रहा हूं, अगली बार 1 साल बाद में ये सम्मेलन हो, वो विश्वकर्मा जी की जयंती हो सकती है, कोई भी डिसाइड आप करना, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाई साहब, ये भवन के साथ हम किराए के भवन में आज खड़े हैं, हम जागृत समाज के लिए अलग से भवन बनाएंगे, खुद का अलग से, और जागृत समाज के, हमारे पूरे जागृत समाज का भवन होगा, खुद का भवन होगा, और उसके अंदर कार्यक्रम करके ये वादा करके जा रहा हूँ। ये वादा पूरा समाज इकट्ठा होता तो होता है, एक आदमी के सामने वादा नहीं होता। इसके लिए संगठन जरूरी है, इसके लिए बहुत सी ऐसी पीड़ाएं हैं
जब वहां पर आपके टैलेंट को, आपकी प्रतिभा को कोई दुनिया में चैलेंज नहीं करता, लेकिन आपकी प्रतिभा जहां काम कर रही है, जो दिशा है, देखिए एक जमाना था जिसमें ब्राह्मण पढ़ जाता था तो सारी दुनिया पढ़ जाती थी। पढ़ने और पढ़ाने का काम ब्राह्मण के पास था। क्षत्रिय के पास सबकी रक्षा करने का काम क्षत्रिय के पास था। क्षत्रिय मजबूत होता था तो पूरे 36 कौम की हिफाजत हो जाती थी। तो जिस गांव में सेठ और साहूकार होते थे, सेठ होते थे, उस गांव में सब लोगों के काम हो जाते थे। आज हर व्यक्ति को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। आज हर आदमी को खुद को पढ़ना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, अपना व्यवसाय भी खुद को करना पड़ता है, अपना जीवन उपार्जन करने की व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। चारों वर्ण जो काम करते थे प्रत्येक व्यक्ति को करने पड़ते, इसलिए हम बिजी हो गए। लेकिन मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूं, संगठन पराधीन सबने सुख नाई, धरती के दूसरे के अधीन रहता, उसको सबने भी सुखा दिया था। आप लोग संगठित होंगे, दुनिया की तरफ देखेगी और कर्म गुण और ओगण के आधार पर फैसले होंगे। जो आदमी राजस्व घुटावे कमी हमें 1 मिनट भी करने के देर में करने, हम देर को छोड़ के ठीक कर अपने आपको, ये कहने की हिम्मत समाज के लोग इकट्ठे होकर करें। मेरी जानकारी के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा 36 कौम में सबसे ज्यादा टैलेंटेड समाज है, इसके सामने खड़ा हो सबसे ज्यादा। लेकिन इनको हनुमान जी की तरह अपनी ताकत का पता नहीं है। हनुमान जी की तरह इनको ताकत बतानी पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है। और ये छोटा सा प्रयास भाई पिंटू और इनके टीम के साथ भाइयों ने जो मिलकर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज मोबाइल में एक बटन ऐसा होना चाहिए, एक बटन, जिस बटन के दबने के बाद आपके सामने चाहे कोई सरकारी आदमी खड़ा हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो, उस बटन के दबने के बाद एक आवाज है सामने वाले का, इलाज हो जाए, ये स्थिति होनी चाहिए। आज मेरे पास एक फोन आया, मेरे पास, और वो फोन में धर्मपत्नी यहाँ बैठी है, इसके पीठ से था, कोई दादी के पीठ के कोई लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में, वहां से फोन आया मेरे पास, मंत्री जी टीम का थाना में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया किसी ने। अब वो फैमिली 50 साल से अमेरिका रहती है। मैंने सिक्कर के एसपी को फोन किया और सिक्कर के एसपी ने कहा, मंत्री जी आप उस व्यक्ति को मेरे नंबर दे दो और वहां से एक एप्लीकेशन लिख के और मुझे व्हाट्सएप कर देगा। मैंने उस व्यक्ति को एसपी के नंबर दे दिए। 1 घंटे बाद में मेरे पास फोन आया, मंत्री जी धन्यवाद, हमारी जमीन में से कब्जा हट गया है। मेरी बात सुनिए, अब हमारे सूर्य यह अस्त हो रहा है, वहां सूर्य उग रहा है हजारों किलोमीटर दूर। यदि आदमी की नींद ठीक हो तो 10,000 किलोमीटर दूर से भी कांटा निकाल देता है, और नींद खराब हो तो बोर्डगी में कहता है कि आवाज कट के आ रही है, मोबाइल टावर नहीं पकड़ना, बताओ तो आवाज। आज के टाइम में एक ऐसा मोबाइल आपके पास होना चाहिए। मेरे भाई मनरूप जी ने मुझे एक बात कही, मनरूप जी हम तो इसी बीमारी से मरे हैं। एक छोटा सा किस्सा कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। मनरूप जी ने एक छोटी सी मुझे जिम्मेदारी दी कि हम जाके विधानसभा में सरकार में बैठ के और इस समाज के साथ जो अन्याय हो रही है, वो लड़ाई पहले भी लड़ी थी, उस लड़ाई के लिए जद्दोजहद भी की थी, वो लड़ाई आज भी बता के वो लड़ाई सबसे जरूरी है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक किस्से के द्वारा। एक ठाकर के पास घोड़ी थी, घोड़ी ठाकर ने एक जात दोस्त था उसके बांध दी, और उसने कहा कि मैं 10-15 दिन में आऊंगा, भी मेरी घोड़ी की देख रेख करना। जात को पैसे की जरूरत थी, उसने पीछे से घोड़ी बेच दी, और जब उसको पता चला कि 1-2 दिन में ठाकर आने वाला है, तो उसने देखा कोई मरी हुई घोड़ी मिल जाए तो
घोड़ी कोई मिली नहीं। पता चला कल ही ठाकर आ रहा है, घोड़ी मांगेगा, तो दिमाग खराब हो रहा था। उसने एक भैंस बनी हुई थी, उसको भैंस के लाके अपनी कोड़ी में डाल दी, जूल से अपने तिरपाल से ढक दिया उसको। ठाकर आया, बोला घोड़ी कहाँ है? बोला मर गई। बोला दिखा। तो घोड़ी ने उखाड़ी, बोले यार सींग निकले यार, खून फाटेगा, आके बीमारी। बोले की बीमारी से तो मरी है, बीमारी से तो मरी है। ये आपकी ताकत से तो लोग हमें मार रहे हैं। जो आप लोगों की ताकत थी वो उधर चली गई, उससे हम पीड़ित हो रहे। मेरे भाई, तो आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें संगठन, इस संगठन के लिए आप 365 दिन के अंदर देखिए, आज के टाइम में कानून इस तरह के बन गए, कानून इस तरह के बन गए कि उन कानून के द्वारा एक आदमी अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए समाज को संगठित होकर राजनीतिक दबाव बना के हमको फैसले करने पड़ते हैं। एक जगह सिक्कर के अंदर एक दुल्हन थी, बच्ची थी, शादी हो रही थी, और दुल्हन को डोली से उठा के लोग ले गए। वहां पर पूछ गया था, और मैंने वहां मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी उस कानून के, उस व्यवस्था से लड़ाई, तब वो बच्ची वापिस आई थी। आज ये मोबाइल के अंदर इस तरह का टाइम आ गया। देखिए, संस्कार बच्चों को हम दें, सारी चीजें करें, फिर भी हमें हमारे सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए, हमारे राजनीतिक ताने बाने की रक्षा के लिए हमें हर कदम पर राजनीतिक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक क्रिया का आदमी बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में आदमी रहता है, उसका टाइम पर ऑपरेशन भी तब होगा, कोई मंत्री और विधायक का फॉर्म चला कर उसका ऑपरेशन होने में 10 दिन लग जाता है, उससे पहले आदमी मर जाता है। उसकी जांच में जल्दी होगी तब मरीजों की लाइन लगी हुई है डॉक्टर के पास, और आईसीयू चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, और वेंटिलेटर भी तब बनता जब हम लोग फोन करते हैं। बीमार को भी आज न्याय देने के लिए राजनीतिक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, नौकरी में भी पड़ती है, समाज में भी पड़ती है। जमाना था 36 कौम की बहन बेटी, हम चाहते थे किसी गांव में तो अपने गांव की 36 कौम की बहन बेटी को जाते थे तो 5 रुपए दे के आते थे कि हमारे गांव की बहन बेटी है। आज 50% जगह सगड़े सगी बहन के बात के अंदर पैसे नहीं देने के भाइयों में जरिए होते हैं। लोगों के दिमाग कंजरफिल हो गए। इस व्यवस्था के तहत हमें एक सामाजिक रूप से एक ऐसी बात, सारे लोग टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 आदमी मैं बताना चाह रहा हूँ, आप अपने एक तहसील की कमेटी बनाओ, आपके जिले की कमेटी बनाओ, पूरे झुंझुनू जिले में आप वादा कर लेना, पूरे जिले में किसी भी जगह समाज के साथ कहीं भी कुठाराघात हो तो आप जो ताकत मुझे दे रहे हो, जो ताकत मुझे दे रहे हो, उस ताकत को आने वाले टाइम में जब आप में कमजोरी आएगी तो उसके ब्याज से ब्याज लगाकर आपका वापस हो जाएगा। ताकत उसको देनी चाहिए तो जरूर पड़ने पर वो ताकत आपके अंदर आ जाए, और आप उसको ताकत दोगे जरूर पड़ने पर वो ताकत आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उस आदमी को ताकत मत देना, उस पार्टी को ताकत मत देना, ताकत हमें उसको देनी चाहिए। जैसे कि आज बहुत ही कॉन्फिडेंस से मेरे बड़े भाई ने मंत्री तेरे का हमने खरीदा है, हम लोग मिलते, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन ये पूरा समाज इकट्ठा हुआ तो ताकत आई मेरे बड़े भाई ने, उसने मुझे खरीद लिया। ये पीछे ताकत इकट्ठी होती है तब ये चीजें बनती है। तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आज ये समाज, मुझे पता आपकी प्रतिभाओं को जानता हूँ, मेरा पुश्तैनी जो घर है, मेरा पुश्तैनी घर गांव में, उसकी और जागीर समाज की एक दीवार है, एक ही दीवार है। और मतलब
किवाड़ बनाते हैं और आगे लगाते हैं, तो खोल के बता दे इसको मंत्री, खोल के बता दे इस किवाड़ को। आगे सीधी सी है, रीस के बन जाए सुबह के साथ को आगे लिख दूंगी जबकि फाटी से ठोक दो कि फाटी को इलाज करे धरती पर बोले तो फाटी सही जगह ठुक बोल रही। आपस में आपकी प्रतिभाएं आपस में एक दूसरे से जहाँ प्रतिभा होती है, जहाँ दिमाग होता है, जहाँ बुद्धि होती है, वो आपस में अंदर कंट्राडिक्शन हो जाता है। लेकिन ये समय ऐसा आ गया राजनीति के अंदर पता नहीं कितने आईएएस और आईपीएस कितने एसडीएम तहसीलदार कितने डॉक्टर कितने गजेंद्र लाइन लग जाती, गिने नहीं जाते। जिस तरीके से तो बीपी सिंह के बाद में 99 के बीच में जो धारा चला था, वो ये अधिकारी हैं, ये बीए जामिल साहब भी उसी टाइम आए थे। और यदि वो 90 के बाद में पता नहीं जैसे कितनी प्रतिभाएं वो रुक गई। इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, बहुत शानदार। और जिस जमीन के अंदर कभी खेती नहीं हुई वो जमीन फर्टाइल ज्यादा होती है। आप ज्यादा फर्टाइल हो, आप में ज्यादा प्रतिभा है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं हकीकत। आपके पास लोग आते हैं, आना पड़ता उनको, शादी भी होती है तो बिना तोड़ने के नहीं होती, पर कोई भी काम आपके बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन हर फील्ड में आप ठीक हो, बिना राजनीति के, बिना ताकत के, बिना जहर के सांप जेवड़ो है, बिना जहर के सांप जेवड़ो है, और बिना पावर के भी आपकी बापड़ो है। तो बापड़ा की कठिन कमांड कुछ हो जाए। आपको बताना चाह रहा हूं, आप सारे लोग इस तरह की हमारे मंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष, या आप इस तरह की व्यवस्था करो, हर तहसील में इस तरह के, हर विधानसभा में इस तरह की मीटिंग करो, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, कहीं भी जाए, लेकिन एक जगह नेता की लाभ में लगे डालेंगे और कंडीशन के साथ मेरा राज्यसभा का वोट था, मेरा राज्यसभा का वोट मुख्यमंत्री 4 रुपए लेके खड़ा रहा, 4 रुपए लेके खड़ा रहा मुख्यमंत्री। बोला गुड्डा आजामत नहीं। मैंने कहा मेरी 3 पीएससी की मैंने घोषणा की है, बाटीवार सिंगड़ और बजाओ 3 ऊपर साइन कर, तब बैठूंगा इसके अंदर तेरे 50 रुपए में। इस तरह की बात है, ये मेरा एक्शन ऑफिस गुड्डा में होना चाहिए। दूसरे सारे विधायक, सत्ताधारी पार्टी के सारे विधायकों की जेब में 10 करोड़ रुपए सिर्फ सदन के लिए, और मैंने पांव पर पांव रखे 30 करोड़ रुपए लिए, 30 करोड़ नेता से दबाव बना के, नेता से परेशान बना के, और ये चीजें अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए आपको लड़ना चाहिए, समाज के लिए लड़ना चाहिए। और इसके लिए आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए, शानदार कार्यक्रम के आयोजकों को सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सच्चाई है, एक आदमी बैठा है, एक आदमी बैठा है, ये किसी भी सांसद और विधायक का अलाइनमेंट ठीक कर सकता है। अलाइनमेंट ठीक करना जाति समाज का आता है, किसी का भी अलाइनमेंट ठीक कर सकता। और आप जाति समाज की क्वालिटी, ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी के लिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि राजनीति में सबसे ज्यादा उदासीन समाज ये है। लेकिन आज मुझे तो पता नहीं कि भगवान विश्वकर्मा का ये एक चमत्कार हुआ कि आप सारे लोग इस होल को भर दिया आपने, और आपको देख के दिल गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है, मजा आ रहा है। क्या दूसरे लोग पूछ रहे हैं, राजेंद्र गुड्डा ने राजनीति शुरू की, उससे पहले उदयपुर पार्टी की राजनीति 3 जगह घूमती थी। सिर्फ लोग बोलते थे जाट समाज, सैनी समाज, राजपूत समाज, इनमें से 2 एक हो जाए उनका अवेले बन जाता है। मैंने 2003 में तीनों समाजों को छोड़ के बाकी वालों को इकट्ठा
शुरुआत मैंने की है। देखिए इस हमारे यहाँ कोई भी विधायक, सांसद, कोई प्रधान, कोई भी किसी की शादी में नहीं जाता था, किसी के दुख में नहीं जाता था। ये रास्ता राजेंद्र गुड्डा ने शुरू किया। आज राजेंद्र गुड्डा के घर में जब भी फंक्शन होता है तो राजेंद्र गुड्डा प्रत्येक आदमी के घर में जाके निमंत्रण खुद लेके आता है। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि आपके कार्यक्रम में महिलाएं क्यों नहीं आती? मैंने कहा मैं तो निमंत्रण देता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आती। तो मैंने कहा अपनी बात आप कोशिश करो। हकीकत है मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी माता और बहनों के पास गई और इन्होंने किससे पूछा मेरे से कितनी महिलाएं आई थी हमारे प्रोग्राम में मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कहा 10,000 से कम तो नहीं थी। तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाला समय ये मैंने शुरू किया। मेरे घर में फंक्शन होता था बुला के और सारे लोगों को, मेरा परिवार को सबको इकट्ठा करता हूँ। आज मेरा अनुसरण दूसरों को भी करना पड़ा है। दूसरा लोग भी बूंदिया बनवा लगा है, बूंदिया दूसरा भी बनवा लगा है और भी बन स्वामी करनी पड़ेगी, भंडारा करना पड़ेगा, लाख में काजू की कतली भी बनानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ कि आज आपको बता रहा हूँ, बंदरूप जी और राजेश जी आपको कहना चाहता हूँ, भारत सिंह में प्रयोग करेगा और एक नेता वोट की तौर से वोट डरते हैं। मैं मुख्यमंत्री से नहीं डरता, मैं किसी बड़े से बड़े अधिकारी की परवाह नहीं करता, मैं किसी डॉन से भी नहीं डरता, मैं भगवान के अलावा नीचे वालों से किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं आपसे डरता हूँ। मेरे कार्यकर्ता से दिल से डरता हूँ, आपसे डरता हूँ। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि सबको स्ट्रेट कराना पड़ेगा। ये आज शुरुआत हुई, छोटे छोटे समाजों को पूछना पड़ेगा, उनकी तरकीब के फैसले होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगी। ये शुद्ध कंपटीशन है। शानदार कार्यक्रम के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस खुशहाल कार्यक्रम में एक व्यक्ति जो भटका हुआ था आपके लिए, आपके घर का सदस्य हुआ, इसके लिए आप सभी का ये मंच, और मैं तो इतनी ताकत से नहीं बोल पाऊंगा, परंतु आप लोगों ने जो मान सम्मान यहाँ की इस व्यवस्था को और आप भाई साहब को दिया है, बात मैं पुनः बोल देता हूँ, वोट का जिक्र ही मत करो, जिक्र इतना करो कि आपके दिल दर्द को अगर आप कहीं आवाज पहुंचाए और वो व्यक्ति आप तक पहुंचा दे। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ये समाज ग्रामीण समाज पहली बार आया है, इनमें से सभी मेरे बड़े और छोटे भाई बहन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम आपस में प्यार बढ़ता है साथ खाना खाने से, तो सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। एक भी मेरा भाई और बहन बिना बरसाती के यहाँ से नहीं रहे, साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है, संजय बढ़ता है। ये समाज का ये कार्यक्रम है। बहुत अच्छा।